ट्रांसमीटर में पावर नहीं आ रहा है ना। तो इस ट्रांसमीटर में अगर पावर नहीं आ रहा है तो आपको देखना होगा कि ये केबल कहाँ से आ रहा है। तो ये मान लीजिए इस जंक्शन बॉक्स से आ रहा है, ठीक है। अब इस जंक्शन बॉक्स में एक ही टर्मिनल ब्लॉक है या हो सकता है 2-3 हो सकता है जी। तो आपको ड्राइंग में देखना होगा कि कौन सा टर्मिनल ब्लॉक का कितना नंबर टर्मिनल पे ये केबल देखेंगे। या अगर क्रॉस फेरूलिंग है तो यहीं पे वायर पे लिखा, जैसे यहाँ पे क्या है सिंगल साइड का, चलिए हम लिखे 21 जी। तो ये बता रहा है 21, चूंकि एक टीबी है, 2 टीबी होगा, दोनों में 1-2 से स्टार्ट हो रहा है तो हमको टीबी नंबर भी देना पड़ेगा। क्लियर हो गया जी। तो हम दोनों चीज देखेंगे। तो टीबी नंबर के हिसाब से हम देख लेंगे कि कौन सा वायर मेरा ट्रांसमीटर का है, इस ट्रांसमीटर का वायर कौन सा है। क्लियर हो गया सबको। अब यहां से ये कहां जाएगा, ये इस पैनल में आएगा। चलो ये इस पैनल में वहां से यहां आएगा। अब वहां से यहां आ रहा है, इसमें 3 टर्मिनल ब्लॉक्स है। तो कौन सा टर्मिनल ब्लॉक में कनेक्ट हो रहा है हमको देखना पड़ेगा। अब ये टर्मिनल ब्लॉक का ऑर्डर हो सकता है कि यहाँ 3 टर्मिनल ब्लॉक है, इस जंक्शन बॉक्स से इस टर्मिनल ब्लॉक में आ रहा, दूसरे जंक्शन बॉक्स से इस टर्मिनल ब्लॉक में आ रहा, तीसरे जंक्शन बॉक्स से तीसरा से चौथा पांचवा, इसी तरह से 10 टर्मिनल ब्लॉक 10 जंक्शन बॉक्स से आ सकता है, 20 जंक्शन बॉक्स से एक पैनल में आ सकता है। तो आपको ये देखना होगा, यहाँ पे नंबर कुछ भी हो सकता है। जैसे हम लोग एक ड्राइंग में देखे, वहां टीबी क्या लिखा, टीबी R16S04 लिखा। जरूरी नहीं है कि कोई लिखे TB1, TB2, TB3, जो भी आइडेंटिफिकेशन है। कोई कोई कंपनी केबल का नाम लिख देगा, जैसे हम लोग केबल का नाम देखे IC2044, तो क्या करेगा, टीबी नाम नहीं लिख के IC2044 लिख देगा। समझ में क्या। या फिर टीबी का भी नंबर देगा और केबल का भी नंबर दे देगा, दोनों का नंबर दे देगा, दोनों का नंबर दे देगा। तो इससे क्या होगा, मेरा इजी हो जाएगा। तो हमको वही है, आइडेंटिफिकेशन मेरा होना चाहिए, कुछ ना कोई चीज इसको एक दूसरे से डिफरेंट बनाना चाहिए, बस वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया कैसे ट्रेस करना है वायरिंग को। तो वायरिंग को हमको ड्राइंग देखना है। अगर क्रॉस फेरूलिंग है तो क्रॉस फेरूलिंग में आप वही है कि जब क्रॉस फेरूलिंग लगाया जा रहा था तो उसका प्रॉपर चेक होना बहुत जरूरी है। नहीं तो पता चला कि गलत टैगिंग करके डाला हुआ है तो आप एक वायर निकालें और पूरा प्लांट खत्म। ठीक है, तो इसको हमको सब कुछ, इवन इसी के लिए क्यूसी वगैरह क्यों रखता है कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन टेक्नीशियन या जो भी है इंजीनियर पूरा काम करवाता है, फिर क्यूसी आके ड्राइंग के हिसाब से एक एक फेरूल को पूरा देखता है, चेक करता है सही से लगा हुआ है कि नहीं। फिर उसके बाद कंटिन्यूटी टेस्ट होता है, बहुत सारा टेस्ट है, तब जाके ये फाइनलाइज होता है। क्लियर हो गया। चलो